'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. बैठिए बस इतना भी लाड़ में नहीं लाने का, आराम से। सस्ती मुशायरे में आपका स्वागत है दोस्तों। अर्ज किया है, बेसिकली ये शायरी जो है वो आशिकों के लिए है। प्यार तो हमें भी करना था पर कुछ खास नहीं हुआ। गौर फरमाइएगा, प्यार तो हमें भी करना था पर कुछ खास नहीं हुआ। ताजमहल तो हमें भी बनाना था पर अफसोस कि लोन पास नहीं हुआ। अरे लूट लिया भाई आपने, लूट लिया। ये नोट करते रहना, बहुत ही मेहनती शायरी है हमारी, बड़े ठोस विचार करके हम सोच कर बनाते हैं। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि 4G फोन विद ग्रेट स्पेक्स या 5G फोन विद डिसेंट स्पेक्स। बहुत सारे लोगों ने कहा 4G फोन विद ग्रेट स्पेक्स। उनको भी मेरी तरह 5G के लिए घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आज हमने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, अपकमिंग फोन्स के बारे में बताया। स्मार्टफोन की बारिश होने वाली है दिसंबर में। ज्यादातर दोस्तों हम बताते हैं उनमें से काफी सारे फोन्स आ ही जाते हैं, तो दिसंबर वाला भी महीना बहुत गर्म है। जाके उस वीडियो को जरूर से देखना। और नेक्स्ट वीक से कुछ अनबॉक्सिंग्स आएगी, मजा आएगा। वीडियो को लाइक करिए, गर्मा गर्म टेक न्यूज से बहुत मजेदार है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूं उनको, हो गया ठीक है। पहले खबर की शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स वाले बताया जा रहा है कि इंडिया में वो अपना एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं, जो बेसिकली हमें अगले साल देखने को मिल सकता है। इस फोन का नाम होगा इन्फिनिक्स Zero 5G। हाँ, ये एक यूट्यूबर के थ्रू रिवील्ड हुआ है। सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले होगी, डायमेंसिटी 900 वाली आपको चिपसेट मिलेगी। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी होने वाली है। और टेक्नो वाले भी ला रहे, इन्फिनिक्स वाले भी ला रहे, अभी माइक्रोमैक्स भी होल्ड पर है, अपने लावा वाले ने ऑलरेडी लेके आ गया। तो काफ़ी सारे 5G फोन्स लाइंड अप है। देखते हैं कि इन्फिनिक्स वाले भी क्या खास करते हैं, ये हमें अगले साल ही पता चलेगा। ये जो व्हाट्सएप वाले हैं, NPCI द्वारा उनको पहले 20 मिलियन लोगों को ही इंडिया में पेमेंट सर्विस इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दी गई थी। अब वो डबल हो गई है, तो अभी व्हाट्सएप जो है वो 40 मिलियन लोगों को इंडिया में पेमेंट सर्विस यूज करने का मौका दे रहा है। हाँ, तो उन्होंने ये चीज थोड़ी ठीक करी है, लेकिन स्टिल 500 मिलियन इंडिया में व्हाट्सएप के यूजर्स है, उसका तो ये बहुत कम परसेंटेज होता है। लेकिन धीरे धीरे वो उस राह पर जा रहे हैं। वैसे भी पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप की ज़्यादातर लोग इंडिया में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरे लोग मतलब दूसरे जैसे कि फ़ोन पे है, गूगल पे, ये सब आजकल बहुत चल रहा है। इससे रिगार्डिंग हमने पोल भी रखा है। बताइए कौन सा पेमेंट सर्विस आप इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में भी बताना और वोट भी ज़रूर डालना। टाटा वाले दोस्तों एकदम थग लाइफ मोड में है और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। टाटा वाले इंडिया में जो है वो 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसमें? सेमीकंडक्टर में। हाँ, यानी कि इंडिया से ही आप चिपसेट्स जो वो डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए वो तमिलनाडु में एक जगह ढूंढ रहे हैं, कर्नाटका और तेलंगाना, इन सारी जगहों पर अपना ऐसे ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर सेमीकंडक्टर वगैरह की चीज़ें स्टार्ट करेंगे, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इंडिया से ही अगर चिपसेट्स बनना शुरू हो जाती है तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है और आगे इस मामले में हमें काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और टाटा ग्रुप ने इस मामले में बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। देखते हैं कब शुरुआत होती है और क्या होता है और हम कितना एडवांस होते हैं इसमें, आगे ही पता चलेगा। मोटोरोला G31 ये इंडिया में 29 नवंबर को लॉन्च हो रहा है ऑफिशियली। अब लॉन्च डेट बाहर आ गई है। 2 वेरिएंट्स हो गए, 464 और 6128। लेट्स वेट। एमोलेड डिस्प्ले वगैरह इसमें होने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। देखते हैं, मंडे के दिन वेट करिए। हम इस बार अनबॉक्सिंग थोड़ी डिटेल में बनाने की सोच रहे हैं, थोड़ा कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो मंडे की दिन अनबॉक्सिंग आएंगे, आप उसका इंतजार करिए। Oppo वाले जो है बताया जा रहा है कि वो अपना आई थिंक सो ये मे भी एक फोल्डेबल फोन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। Oppo Find N, हाँ ये एक फ़ोन है जो ऑनलाइन लिस्ट हुआ है। 50 मेगापिक्सल वगैरह कैमरा है इसमें। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि Xiaomi की तरह, Xiaomi 11 जो अल्ट्रा आया था ना, उसकी तरह पीछे एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी इसमें लगी हुई है। लेकिन डिजिटल चैट स्टेशन कुछ अनफोल्डिंग वाली बातें कर रहे हैं, तो ये शायद नॉर्मल फ़ोन होगा, ये क्या पता है फोल्डेबल फ़ोन होगा। हाँ, लेकिन Oppo वाले भी कुछ ऐसी प्रीमियम फ़ोन पर काम कर रहे हैं, तो देखते हैं। वैसे अगले महीने तो बोल रहे हैं, पता चल रहा है कि ये लोग अपना फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करेंगे, तो आएगा, देखते हैं। अगर इंडिया में भी आता है तो आपको उसके बारे में ज़रूर बताएं। Vivo Pad
ओप्पो पैड आ रहा है तो वीवो वाले कैसे पीछे हटेंगे। अच्छा चले भाई, ये ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वीवो पैड दोस्तों अगले साल हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें स्नैपड्रैगन 870 होगा, ओलेड डिस्प्ले होगी विद हाई रिफ्रेश रेट। जी हाँ, ऐसा ये डिजिटल चैट स्टेशन ने कंफर्म कर दिया है। तो ओप्पो पैड भी बताया जाता है कि स्नैपड्रैगन 870 के साथ आएगा। वीवो पैड भी कुछ वैसे ही आ रहा है, लेकिन याद रहे ये ओप्पो और वीवो है, ये आपको 20-25 हज़ार की रेंज में नहीं मिल सकता, ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही होगी। लेकिन स्टिल सैमसंग के टैबलेट्स को ये compete करेंगे, जो सैमसंग मिड रेंज और फ्लैगशिप लाता है ना, तो उनको अब इंडिया में कड़ी टक्कर मिल सकती है, जो अभी तक एंड्रॉयड में ज़्यादा नहीं कोई दे रहा था। तो आने दीजिए वीवो पैड, ओप्पो पैड, अगले साल शुरुआत में ही पता चलेगा। एप्पल की तरफ से आज बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, और ये अकॉर्डिंग टू मिंग चिंग क्वा, फेमस एनालिस्ट है जो बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें सच निकल कर आती है। उन्होंने बताया कि एप्पल जो है अपने AR हेडसेट्स जो है वो लॉन्च करने वाला है अगले साल एंड में। और ये जो AR हेडसेट्स हो गए एप्पल के, एप्पल बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में इनमें इतने फीचर्स डाल देगा कि वो अपने आईफोन्स को इनसे रिप्लेस कर देगा, ऐसा वो यहां पर बता रहे हैं। हाँ, कितने $1 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट्स होगा, और ये AR हेडसेट्स में वो ऐसे फीचर्स देंगे जिसकी वजह से आपको फोन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें जब आप हेडसेट लगाएंगे, वो सारे फंक्शंस, वो कॉल्स और वो हर चीज आप उसमें कर सकते हैं। अब ये बेसिकली कैसे काम करेगा इसके बारे में मुझे श्योर नहीं है, और ये कंफ्यूजिंग बात है। मतलब हेडसेट लगा के थोड़ी रास्ते में हम घूमते रहेंगे, कहीं जाकर टकराएंगे तो क्या होगा। आई एम नॉट श्योर फ्यूचर क्या बोलता है, लेकिन स्टिल ऐसा बोलते हैं कि एप्पल के AR हेडसेट्स आने वाले 10 सालों में आईफोन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जो थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? मत लगाओ कुछ भी, ये खबर है, सुनिए और सोचिए। Realme की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अगले साल जो Realme 9 सीरीज आ रही है, इस बार Realme 9 सीरीज में हमें 4 अलग अलग फोन्स मिलने वाले हैं। एक होगा Realme 9i, दूसरा होगा Realme 9, फिर Realme 9 Pro, और फाइनली Realme 9 Pro Plus। हाँ, ये जो प्लस वाला है ना, इसमें स्नैपड्रैगन 870 होगा, ऐसा पहले बताया गया था। और Realme 9i आ रहा है, ये शायद 4G हो सकता है, और Realme 9 Pro दोनों 5G हो गए, ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है। तो अभी तक तो Realme आई थिंक 3 फोन देता था शायद, अब 4 दे रहा है। जो Pro Plus आया वो एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा, तो ये अगले साल हो रहा है। मतलब बड़े प्लान से इनके भाई, बहुत बातें हो रही है, मेन स्ट्रीम प्रोसेसर्स इस्तेमाल करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमें जनवरी-फरवरी में अगले साल ना और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। Xiaomi 12 सीरीज, इस बार मुझे लगता है ये फोन्स बहुत ही क्रेजी होने वाले हैं। जो पहले तो बताया जा रहा है कि अगले महीने दिसंबर 12 को लॉन्च होने वाले हैं। हाँ, 12 थोड़ा मेक सेंस। और साथ में दोस्तों इनमें स्नैपड्रैगन वो 8 जनरेशन, पता नहीं, क्योंकि इसका भी नाम अभी रिवील्ड हो गया है, स्नैपड्रैगन 8X ऐसा कुछ समथिंग है, छोड़ो उसको, इग्नोर करो। लेकिन ये जो Xiaomi 12 सीरीज आ रही है, इनमें 12 बिट वाली डिस्प्ले होगी। हद हो गया है, हम 8 बिट देख रहे थे, बीच में 10 बिट आया, अब 12 बिट वाली डिस्प्लेस होगी। और अब ये कितने खतरनाक होगी इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अगले महीने बहुत कुछ होने वाला है, खतरनाक इनोवेशंस। मतलब समझ लीजिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली है जो अगले महीने आपको बताएंगे। PUBG न्यू स्टेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और मैं जानता है आपने स्किप किया है। आई लाइक योर स्माइल। तो PUBG न्यू स्टेट दोस्तों, पहले तो बता दूं, इंडिया में हार्डली 1 महीना हुआ है आकर, 40 मिलियन डाउनलोड्स, यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है, और अब वो उसको खेल रहे हैं विद लॉट्स ऑफ बग्स। वैसे क्राफ्टन फिक्स कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया में अब PUBG न्यू स्टेट के अंदर उन्होंने, क्राफ्टन ने बैड बॉय जो सॉन्ग है ना, बादशाह वाला, वो आपको शायद गेम के अंदर देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने सोनी के साथ पार्टनरशिप किया है, और आगे चल के रफ्तार के भी कुछ आपको एक्सक्लूसिव सॉन्ग्स गेम के अंदर मिलेंगे। हाँ, आप सही सुन रहे। इतना ही नहीं, PUBG न्यू स्टेट का इंडिया में सीरीज आ रहा है, वेब सीरीज आ रहा है, जिसका नाम है, क्या है, एक मिनट, न्यू स्टेट क्रॉनिकल्स। हाँ, ये नाम के साथ में एक सीरीज आएगा, अलग अलग एपिसोड्स हो गए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो PUBG न्यू स्टेट गेम का सीरीज भी लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों में एक्साइटमेंट और बढ़े। ये गेमिंग से रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर होने वाला है। इसके लिए उन्होंने काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को हायर भी किया है। क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है आजकल, लेकिन वेब सीरीज इतना चल रही है ना कि लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं। वैसे आप बताइए, वेब सीरीज, मूवीज, घर में या थिएटर में? कमेंट में ना जरूर से बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, गौर फरमाइएगा, शायरी नहीं है लेकिन काम शायरी वाले हुए यहाँ पर। एक औरत है, एक वुमेन है यूएस में, टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाती थी। वो बंदी ने एयरपोर्ट्स को निगल लिया। कैसे? पेन किलर टैबलेट समझकर, ऐसा लगा छोटा है ना, हाथ में पेन किलर की टैबलेट रखी थी। हाँ,
और उसके बाद उसको पता नहीं, बाद में उसको ऐसा वॉमिट जैसा हुआ, लेकिन फिर उसको उसके स्टमक की साउंड रिकॉर्ड हो रही थी एयरपोर्ट्स में। बाद में डॉक्टर के पास गए, देखा तो हाँ अंदर है, मतलब एयरपोर्ट्स पड़ा हुआ है, चल रहा है। फिर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स से बाहर आया। हाँ अब सब कुछ ठीक था, लेकिन साफ सूंगा, मेरे को साफ सूंघ गया। आज की न्यूज़ खत्म होती भी करता, आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।